चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयान पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्की पहलगाम तहकीकात में शामिल होता है तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारा और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कल सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए IMF की किस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह फिर नाकाम होंगी। IMF कर्ज की मंजूरी भारत की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अक्सरियती राय से देता है। दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साबिक आला अहदेदार का कहना है कि किसी मुल्क के लिए कर्ज की मंजूरी या मुखालिफत में सियासी बुनियादों पर फैसला करना IMF बोर्ड के मैंडेट के खिलाफ है। भारत ने गुज़श्ता अशरे के दौरान IMF बोर्ड इजलासों में हमेशा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी सवालात उठाए, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान को किस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनीशी का भारत की तरफ से IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्जों का सर-ए-नौ जायज़ा लेने के मुतालबे पर कहना है कि पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। 9 मई को होने वाले इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि भारत पाकिस्तानी के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से जेलों में डाला जा रहा है। माओं को बच्चों से जुदा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस ले। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है पाकिस्तान ने काबिल आर्मी चीफ की बदौलत भारत के टॉप टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स उसी तरह ब्लॉक करवा दिए जैसे भारतीय तैयारे गिराए थे। अपने बयान में फैसल वावडा ने कहा, गुज़श्ता रोज़ भारतीय वेबसाइट्स और URLs ब्लॉक करवाए गए थे। पाकिस्तान ने भारत के टॉप मीडिया ग्रुप्स, चैनल्स, वेबसाइट्स और URLs गिराकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DG ISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह की मोदी हुकूमत पर तनकीद। माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आज तक मालूम नहीं हो सका पाकिस्तान में कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चलेगा। कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर BJP पर हम अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शुरा ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानी के सदर एहसन डार ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की इंतजामी और इंटेलिजेंस नाकामियों पर सवाल उठाने वाले भारतीय सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, मज़ानगार भी मोदी सरकार के अदब से महफूज नहीं। कई अफराद पर तकरीबी सरगर्मियों के मुजरमाना इल्ज़ामात आए। भारतीय मीडिया के
ख़वातीन फोरम नेटवर्क ऑफ वुमेन इन इंडिया की शदीद मजम्मत, कहा मीडिया और शहरियों का हुकूमत से सवाल करना जमहूरी हक है। तनकीद और इख्तलाफ राय पर संगीन इल्ज़ाम आयद करना गैर जमहूरी और आमिराना रवैया है। भारतीय हुकूमत सियासी मुबस्सरीन पर से अलहदगी पसंदी या मुल्क दुश्मनी जैसे इल्ज़ाम फौरी हटाए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्ज़ाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतारिक, हर सच हर खबर हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पंजाब में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे, प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्ज भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बेघर अफराद को छत की फराहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। नवाज शरीफ लोगों के घर की तकमील का सुनकर बहुत खुश होते हैं। 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं। 2,000 घर मुकम्मल भी हो चुके। प्रोग्राम के पहले मरहले में जेलम पतों की मामू कांजन लोधरा और रिनाला खुर्द में मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 18वीं तरमीम से 17 शोबे सूबों को मुंतकिल हुए, जिसका 1% भी नीचे मुंतकिल नहीं किया गया। तमाम इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होने से फैसला साजी गैर मौसर और कारकर्दगी खराब हुई। 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत के शोबों में कोई बेहतरी नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंडेक्स के आदाद शुमार के मुताबिक तालीम की सूरत हाल इंतहाई शर्मनाक है। आबादी में इजाफे की शरह के सिवा किसी शोबे में तरक्की नहीं हुई। मुल्क में आबादी में इजाफे की शरह 2.4% से बढ़कर 2.55% हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करना होगा। ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर एक्शन प्लान तैयार करके पेश किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की वजह से निज़ाम इंसाफ मफलूज होकर रह गया। जमहूरियत में कानून साजी बहस के बाद होती है। 26वीं तरमीम जिस तरह मंजूर हुई सबके सामने है। आइन की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क और मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों के साथ ऑनलाइन इजलास में IMF की तरफ से पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तौसीक़ को रेटिंग में बेहतरी के लिए अहम दलील के तौर पर पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक अशारियों और मालियाती नज़्म व ज़ब्त को उजागर किया। पाकिस्तान की इस वक्त S&P तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं बारिश। मटियारी में मिट्टी के तूफान से आम के बागात को नुकसान। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को के कई फीड स्ट्रिप कर गए। पंजाब के शहरों डेरा गाजी खान, मियांवाली में बारिश। भक्कर में बारिश और ज़ालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्ला भी मारा गया। खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन अप्रैल और 1 मई को किए गए। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म ज़ाहिर किया कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान भारत की कशीदा सूरत हाल, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस ज़म अज़ला की तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए केप की हुकूमत के इक़दामात को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफ़द ने अमरीका की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वफ़द में अमरीका के पोलिटिकल मिशन मिनिस्टर और कमीशन के कायम मकाम डेप्यूटी हेड शामिल थे।
जामा कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मरम्मत जारी। 4 रोज से लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जिना टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, लांडी, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा। बताया कल तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से भी लाइनें मुतासिर होती हैं। पंपिंग स्टेशन को सोलर पावर पर मुंतकिल करने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने IMF के लिए अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रमण्यन को 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले बुला लिया गया है। सरकारी तौर पर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई।